या जितने बैठे हो, अगर चाहते हो कि भगवान हमारा हाथ कभी ना छोड़े, भगवान हमारा साथ कभी ना छोड़े, भगवान ने कहा हम 3 लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ते। कौन कौन से? सुनिए। पहला, भगवान कहते मत कथा वाचकम नित्यम। भगवान कह रहे मत कथा वाचकम नित्यम, जो मेरी कथा नित्य हर रोज बोलता है, कहता है, गाता है, भगवान कहते हैं सारी दुनिया छोड़ दूंगा पर मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, उस पर मेरी भरपूर कृपा रहेगी हमेशा। मत कथा वाचकम नित्यम, जो मेरी कथा गाएगा, जो मेरी कथा बोलेगा, मैं पल पल उसके साथ हूं। अब जो कथा गाने वाले हैं, प्रवक्ता वक्ता, वो तो खुश हो गए कि चलो भगवान ने हमारी साइड ले ली, हमारी गारंटी ले ली। सुनने वालों का मुंह उतर गया। भगवान ने फिर अगली लाइन में कहा, चिंता ना करो, अगर मैं कहने वाले का साथ नहीं छोड़ता तो मत कथा श्रवणे रतम। दूसरा कौन है जिसका मैं कभी संग नहीं छोड़ता? जो मेरी कथा में रत रहता है, जो मेरी कथा सुनता रहता है। कोई क्षण उसका बिना मेरी लीला सुने जाएगा नहीं। मत कथा श्रवणे रतम, सुनता रहेगा, सुनता रहेगा, उसका मैं कभी साथ नहीं छोड़ता। अब तीसरी पंक्ति सुनो ध्यान से। तीसरी क्या है? कभी ऐसा हो गया कि ना तो हम कथा बोल पा रहे हैं, ना तो हम कथा सुन पा रहे हैं, तो फिर तीसरा रास्ता क्या है कि कोई कथा हो भी रही है, मान लो बड़ी दूरी है, या घर में कोई काम आ गया, या घर में घर वालों ने जाने नहीं दिया, या बारिश बहुत हो गई, या कुछ भी उपाय ऐसा बन गया कि हम सुनने ना जा पाए, तो फिर भगवान ने कहा मत कथा प्रीत मनसम। तीसरा किसका कल्याण करते हैं भगवान? जो भले सुनने ना आए हो किसी कारण से, जो बोल नहीं पा रहे हो, पर उनको भगवान की कथा से अगर प्रीति है, प्रेम है, तो भगवान कहते उस व्यक्ति को भी कभी मैं छोड़ता नहीं, अपने से दूर नहीं जाने देता। प्रीति हो भगवान की कथा से, रहें कहीं भी। कई लोग ऐसे भी हैं, यहां पंडाल में बैठे हैं, पर बैठे ही होंगे, मन उनका कहीं और होगा। और कई ऐसे हैं जिनका तन कहीं और होगा, लेकिन मन से सोच रहे होंगे कथा हो रही है, काश हमको मौका में छुट्टी मिल जाती 7 दिन की, तो वहां बैठे रहते। यकीन मानना, ऑफिस में बैठे बैठे भी अगर उनका चिंतन यहाँ के लिए चल रहा होगा ना, तो उनको इस कथा में बैठने का फल प्राप्त हो। इसका दृष्टांत क्या देते हैं? दो सन्यासी, कोई वैरागी महात्मा थे। अब वो दोनों निकले, कहीं जा रहे थे यात्रा पर। तो यात्रा पर जाते जाते रास्ते में उनको एक जंगल पड़ा, एकांत जंगल पड़ा। उसको पार कर रहे थे। एक बोला, भैया अगला जो भी गांव आ जाए ना, बस वहीं अपना डेरा डाल लो, क्योंकि भयानक रात है, जंगल है, सुनसान है, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो बोले ठीक है। आगे गए तो आगे एक बड़ा सुंदर सा एक कुटिया, कुछ महल सा नजर आई। तो दोनों गए, जा कर के घर वालों से पूछा कि जी हम रुक जाएं एक रात के लिए यहाँ पर। तो अंदर से एक महिला आई, बोले हाँ स्वामी जी रुकिए, हमारा सौभाग्य होगा, पर हम पहले बता दें, बाद में कहीं आपको पता लगे और आप नाराज हो जाए। हम इस गांव की वारंगना है, वैश्या है, ये हमारा घर है। और उनमें से एक जो थे वो तो एकदम उछल पड़े, उछल के बोले ना ना ना, हम कतई नहीं रुकेंगे यहाँ पे, चलो यहाँ से, हम नहीं जा रहे। दूसरा बोला भैया इतनी रात को कहाँ खोजेंगे, हमको इससे क्या लेना देना, ये जो भी हो, हमको एक कोना मिल जाए, हम सो जाए। बोले तू रुक, उसको कहा तू रुक, हम तो जा रहे। तो वो रुक गए रात्रि को। वो आगे बढ़े, हम तो किसी सिद्ध जगह पर रुकेंगे। आगे बढ़े तो आगे एक मंदिर था, मंदिर का चौपाल थी, उस चौपाल में वो साधु रुक गया, दोनों रुक गए। मृत्यु उपरांत जो मंदिर में रुका,
और जो उस वैश्या के घर में रुका, उस वारंगना के घर में रुका, उन दोनों को उल्टा फल प्राप्त हुआ, उसको पाप और उसको पुण्य। तो उन्होंने जाके भगवान से पूछा हिसाब किताब, बोले प्रभु ऐसा उलट पुलट काय को कर दिया आपने? तो भगवान ने कहा कि उलट पुलट हमने इसलिए किया, ये जो वारंगना के घर रुका था ना आदमी, ये साधु, ये रुक तो गया पर पूरी रात ये यही सोचता रहा, अरे काश मैं भी उसके साथ चला जाता, कोई बढ़िया आश्रम मंदिर में रुकता तो पूरी रात भगवान का भजन कीर्तन करता। वो रुक रहा था वारंगना के घर पर उसका ध्यान मंदिर में था, और ये जो मंदिर में रुका ये क्या सोच रहा, अरे मैं वहीं रुक जाता तो रात को बड़ा अच्छा रहता, बढ़िया रहता, कहाँ ये मंदिर में झोपड़ी में पड़ा हुआ हूँ। इसका पूरा चिंतन रात भर उस वारंगना का चलता रहा, और जो वह वारंगना के घर था उसका चिंतन भगवान का चलता रहा। इसलिए इनके चिंतन में बदलाव होने के कारण फल में बदलाव आया, परिवर्तन में बदलाव आया। तो इसका अर्थ कोई ऐसा ना लगाए कि स्थान का भी महत्व होता है, पर स्थान से ज्यादा महत्व होता हमारे विचारों का, हमारे विचार का। तो मत कथा प्रीत मनसम, ठाकुर जी कहते मेरी कथा से प्रेम भी कर लोगे ना, किसी कारण से नहीं भी आ पाए पंडाल में, पर बैठे बैठे घर सोच रहे हो काश भगवान की कथा मिल जाती, काश हम बैठे होते, ये लोग कितने भाग्यशाली हैं जो यहाँ बैठे हैं, इसमें हमारा भी एक भाग, इतना भर भी सोच लोगे ना, भगवान इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। तो 3 लोग जिनको भगवान कभी भी छोड़ते नहीं, कौन कौन से बताओ, बोलो। पहला, जो भगवान की कथा वाचन करता है, बोलता है। दूसरा, जो भगवान की कथा श्रवणे रतम, सुनने में रति रखता है। और तीसरा, जो भगवान की कथा से प्रेम करता है, प्रीत मनसम। ऐसे लोगों को मैं कभी छोड़ नहीं सकता, मैं कभी त्याग नहीं सकता, ये भगवान का वचन है, ये भगवान का वादा है। ऐसी भगवान की कथा है। आज के समय में देखो, आज के समय में ये जो शरीर है, ये भगवान ने एक ऐसी मशीन बनाई है, सबके इंजन फेल हुए पड़े हैं। किसी के हाथ में परेशानी, किसी के घुटनों में, किसी की किडनी में, किसी की लिवर में, इन सब के लिए भगवान ने कोई ना कोई व्यवस्था बना रखी है। सब डॉक्टर्स बना रखे हैं, वैद्य बना रखे हैं, सब उनका ध्यान रखते हैं। पर एक ये जो मन की जो अस्त व्यस्तता है ना, मन की जो भाग दौड़ है, मन की जो अव्यवस्था है, मन की हलचल बड़ी खतरनाक है। सबसे खतरनाक इस दुनिया में कुछ है तो मन की हलचल है। जिस आदमी का मन हलचल में बैठा हो ना, उसको दुनिया के किसी जंगल में भी शांति नहीं मिली, जलता रहेगा भीतर से। एसी चल रहा होगा पर भीतर से एकदम उसके जैसे कोई आग में जल रहा हो, ऐसी जलन पैदा होगी। बाहर से चाहे कमरा कितना ठंडा हो, पर भीतर से खतरनाक जलन होगी। तो ये जो मन की जो बीमारी है, ये जो मन का रोग है, ये जो मन की अशांति है। शांति 2 तरह की होती है, एक तो होती है शांतिपूर्ण शांति, और एक होती है तनावपूर्ण शांति। एक शांति ऐसी होती है दिखने में तो शांत है सब कुछ, पर बड़ा तनाव होता है। जैसे घर में कई लोग ऐसे होते हैं, उनकी जब एंट्री होती है, प्रवेश होता है घर में, सब शांत हो जाते हैं, बोले ये आ गए खतरनाक वाले, अब चुप हो जाओ। हम कहते कई घर परिवार में सदस्य ऐसे होते हैं, उनको देख के घड़ी देखी जाती है तुरंत। एक ऐसे होते हैं जिनको ये देख के घड़ी देखी जाती है कि ये कब लौटेंगे, और एक वो होते हैं जिनको घड़ी ये देख करके ये देखी जाती है कि ये कब निकलेंगे यहाँ से, ड्यूटी का टाइम हो गया, जा क्यों नहीं रहे घर से। अब ऐसे खतरनाक लोग जब घर में आते हैं ना, तो बच्चे भी एकदम सावधान हो, शांत हो जाओ, सब चुप हो जाओ, सब चुप हो जाए, कोई नहीं बोलेगा। पर वो तनावपूर्ण शांति है, शांति नहीं है, वो चुप है, मौन है,
पर शांतिपूर्ण शांति। कोई किसी शहर में कर्फ्यू लग गया, किसी शहर में कर्फ्यू लग गया, सब कुछ बंद है, पर क्या उस शांति में शांति होती है? उसमें तनाव होता है, वो तनावपूर्ण शांति।